हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं DSSB के प्रीवियस क्वेश्चन। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें प्लेलिस्ट में जाकर DSSB PYQ सीरीज के नाम से। चलिए आज का क्वेश्चन है, किस चालुक्य राजा ने अभिनव सिद्धराज की उपाधि धारण की? तो भीम द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? अभिनव सिद्धराज की। किस वंश के थे? चालुक्य। ठीक है, तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं, उन्हें आप समझें। जैसे कि अभिनव सिद्धराज की उपाधि किस वंश के शासक ने ली? चालुक्य। ठीक है, किसने ली? भीम सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट है, हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु किस प्रांत में स्थित है? हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु जो है वो जावा ट्रेंच है। क्या है? जावा ट्रेंच। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत के ध्वज को डिजाइन किया था? यानी किसने हमारा जो लेटेस्ट तिरंगा है जो भी करंट में, उसे पिंगली वेंकैया ने क्या है? डिजाइन किया था। और पीछे हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, अगर आपने पिछली क्लासेस देखी होंगी तो उसमें था कि संविधान सभा ने भारतीय झंडे को या राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया या स्वीकृत किया? तो वो था 22 जुलाई 1947। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा भाषाई, ये थोड़ा टेक्निकल है, इसको ध्यान रखें, टाइपिंग मिस्टेक कह सकते हैं हम इसको, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया? तो 7वें संशोधन के आधार पर या 7वें संशोधन में हम क्या लेके आए? भाषाई आधार पर बंटवारा। तो उसमें आपको एक क्वेश्चन बढ़ाता है कि भाषाई आधार पर सबसे पहला कौन सा राज्य गठित किया गया? तो वो था आंध्र प्रदेश। क्या था? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यहां से भी ये 2-3 क्वेश्चन निकल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो शेयर और सब्सक्राइब करें, और ये DSSB के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, संविधान के सिद्धांतों को निर्धारित करने वाला उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा कब प्रस्तुत किया गया? ये थोड़ा घुमा के पूछ लिया। नॉर्मली ये क्वेश्चन आता है कि नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, तो संविधान सभा के सिद्धांतों को निर्धारित करने वाला उद्देश्य संकल्प उद्देश्य संकल्प नहीं, ये प्रस्तावना कह सकते हैं। ये 13 दिसंबर 1946 को क्या की गई? प्रस्तुत की गई थी। कब की गई थी? 13 दिसंबर 1946। नेहरू रिपोर्ट तो 1928 की थी, वो एक अलग चीज है, वो मोतीलाल नेहरू ने पेश की थी। ठीक है, तो संविधान के सिद्धांतों को निर्धारित करने वाला उद्देशिका, जो हम संविधान पढ़ते हैं ना उसमें शुरू में उद्देशिका आती है, तो वो नेहरू जी ने तैयार की थी। और वो कब पेश की थी संविधान सभा में? 13 दिसंबर 1946 को, जो कि हमारी संविधान सभा की सेकंड मीटिंग थी। फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? 11 दिसंबर को। कब हुई थी? 11 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापित किया गया था? तो गुजरात में सबसे पहले वित्तीय सेवा केंद्र जो है वो स्थापित किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष, ये 30 नहीं है, ये किस वर्ष में बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? बड़ा ही सिंपल और बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। 1526 में इब्राहिम लोदी को पानीपत की प्रथम लड़ाई में हराकर बाबर ने दिल्ली के अंदर कदम रखा और मुगल सल्तनत की शुरुआत की। नेक्स्ट है, किस राजवंश ने 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर घाटी पर शासन किया था? तो काकोरट राजवंश। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आजकल बहुत ही रिपीट हो रहा है ये। तो 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर में एक राजवंश का शासन रहा जिसे कहा जाता है काकोरट राजवंश। क्या कहा जाता है? काकोरट राजवंश। अब देखिए, ये है तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और किस भारतीय राजा के बीच लड़ा गया था? तो ये पृथ्वीराज चौहान के और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया। नेक्स्ट है, किस प्रकार की मृदा लीचिंग से संबंधित है या संबंध रखती है? ठीक है, से
संबंधित है। तो लेटराइट मृदा, यानी जो लीचिंग वर्ड है वो किस मृदा से संबंधित है, किस मिट्टी से संबंधित है, तो लेटराइट मृदा से संबंधित वर्ड क्या है, लीचिंग। इसको थोड़ा ध्यान रखें आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। कौन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय फेंसर बने हैं, भवानी देवी। कौन है, भवानी देवी। फेंसर क्या है, तलवारबाजी, इनमें तो भवानी देवी, और ये जीते भी हैं शायद, ठीक है। तो ये इन्होंने क्वालिफाई किया है पहली बार। चलिए नेक्स्ट। कर्नाटक में करगा त्योहार किस देवी के सम्मान में मनाया जाता है, तो देवी शक्ति। इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि करगा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, कर्नाटक में। किस देवी से संबंधित है, शक्ति देवी से संबंधित। तो ध्यान रखना। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में स्थापित किया गया था। आपको पता ही होगा कि मोदी गवर्नमेंट ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस के लिए कई चीजें शुरू की हैं। तो उनमें से एक बात ये भी है, उन्होंने एक अवार्ड शुरू किया है जो कि 2019 से शुरू किया है, जिसका नाम है सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता। ये राष्ट्रीय एकता क्यों किया गया, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत को एकजुट करने में बहुत ही बड़ा योगदान निभाया था। कब, आजादी के बाद। अब नेक्स्ट है, नट्टूपुर पट्टू किस राज्य का लोक संगीत है। देखो काफी अलग नाम है और हम इससे आइडिया भी लगा सकते हैं कि ये किसी साउथ इंडियन राज्य का ही नाम पाएगा। तो ये है तमिलनाडु। नट्टूपुर पट्टू किस राज्य का लोक संगीत है, तमिलनाडु। ये सभी क्वेश्चन 2022 और 21 में एग्जाम्स में आ चुके हैं, ठीक है। और ये स्पेसिफिक जो है, ये पीआरटी का एग्जाम है जो मैं अभी सोल्व कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, 42/21, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट वाला। भारतीय ओलंपियन मानु भाखर किस खेल से संबंधित है, मनु भाखर। तो ये एयर गन शूटिंग से संबंधित, और ये बहुत बार रिपीट हो चुका है DSSB में क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। भारत ने एशियन के पूर्ण संवाद साझेदारी की किस वर्ष स्थापित की। भारत ने एशियन के पूर्ण संवाद साझेदारी, मेन चीज ये है, एशियन के पूर्ण संवाद साझेदारी किस वर्ष स्थापित की, तो 1996 में। कब की, 1996 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा परिवर्तन भारत के संविधान के दूसरे संशोधन द्वारा किया गया था, तो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए ऊपरी जनसंख्या सीमा को हटा दिया गया। ऊपरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए ऊपरी जनसंख्या सीमा को कब हटाया गया, सेकंड संशोधन में या दूसरे संशोधन में। 78 क्वेश्चन है, गोवा में कार्निवल किस महीने में आयोजित किया जाता है, तो फरवरी मार्च में कार्निवल एक चीज आयोजित की जाती है। कौन वृहत संहिता के लेखक हैं, एक पुस्तक है वृहत संहिता, प्राचीन पुस्तक, तो वराहमिहिर इसके लेखक हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर अब फ्यूचर में आपको ये जो PDF हम पढ़ रहे हैं ये आप अवेलेबल करवा दी जाएगी। नेक्स्ट है, भारतीय ओलंपियन साजन प्रकाश किस खेल से संबंधित है, तो तैराकी। साजन प्रकाश का संबंध किससे है, तैराकी से। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, जल और स्वच्छता के मानव अधिकार के संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब मान्यता दी गई। जल और स्वच्छता के मानव अधिकार, यानी कि जल और साफ जल और सफाई मानव का अधिकार है, तो ये 2010 में UN ने डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मृदा के संबंध में कंकर शब्द का अर्थ है, मतलब जो मिट्टी के अंदर छोटे छोटे कंकर मिल जाते हैं हमें कई बार, वो क्या होते हैं, वो होते हैं नोडुलर कैल्शियम कार्बोनेट की प्रेजेंट होना उनके अंदर, इसीलिए वो मिट्टी के कड़क से, हार्ड से, पत्थर से बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। जहांगीर की राजसी उपाधि किस मुगल सम्राट द्वारा अपनाई गई, यानी कि कोई मुस्लिम शासक था जिसका नाम जहांगीर नहीं था, लेकिन जब वो गद्दी पर बैठा तो उसने अपना नाम क्या कर लिया था, जहांगीर। तो वो थे नूर उद्दीन, ये कोमा नहीं है भाई बीच में, नूर उद्दीन मोहम्मद सलीम, जिसे हम नॉर्मली सलीम के नाम से भी जानते हैं। उनका पूरा नाम था नूर उद्दीन मोहम्मद सलीम, जिन्होंने मुगल साम्राज्य पर जब सम्राट बने तो उन्होंने अपना नाम बदल कर क्या कर लिया, जहांगीर। क्या कर लिया था,
जहांगीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मड़ई महोत्सव किस राज्य में से जुड़ा हुआ है? मड़ई महोत्सव जो है वो छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है, इसे जरूर याद रखें। मड़ई महोत्सव छत्तीसगढ़ राज्य से जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस उपलब्धि का श्रेय विक्रम साराभाई को दिया जा सकता है? भारतीय उपग्रह के निर्माण और प्रक्षेपण के लिए परियोजना शुरू की थी विक्रम साराभाई ने। ठीक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और समझने का, इसे समझें जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सानिया मिर्जा ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब किस वर्ष जीता? ठीक है, किस वर्ष जीता? तो 2009 में सानिया मिर्जा ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता था टेनिस में। ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। समय मंडल के संबंध में म्यांमार भारत से कितने घंटे आगे है? तो हमारा तो देखो ग्रीनविच से कितना टाइम आगे है, 5.5 घंटे। लेकिन ये पूछ रहा है कि जो म्यांमार है वो कितना हमारे से कितने घंटे आगे? तो वो 60 मिनट आगे है हमारे टाइम से, यानी हमारे यहाँ 9 बजे है तो वहां पर 10 बज चुके होंगे इस टाइम पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिनकोना की चाल नहीं है, ये छाल, सिनकोना एक पेड़ है, सिनकोना की छाल से प्राप्त अशोधी, अशुद्धि नहीं है ये, अशोधी, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है तो इसे आप समझे। तो सिनकोना की छाल से प्राप्त अशोधी का प्रयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? तो मलेरिया के अंदर, मलेरिया के लिए ये पेड़ रामबाण सिद्ध हुआ है। चलिए, वेटिंग फॉर वीजा एक पुस्तक का नाम है, ये वेटिंग फॉर वीजा किसकी आत्मकथात्मक कार्य है? किसका आत्मकथात्मक कार्य है? ठीक है, तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की एक पुस्तक है वेटिंग फॉर वीजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। इंसक नावर या रोड पुशिंग, वैसे नॉर्मली कंफ्यूज करने के लिए इंसक नवार होगा, और ये ब्रैकेट में था, जो रियल क्वेश्चन था DSSB में उसके अंदर ये ब्रैकेट में था और लिखा हुआ था ये कि इंसुक नावार एक पारंपरिक भारतीय खेल है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये मिजोरम से संबंधित है, यानी रोड, ये रोड नहीं है, रोड है, रोड पुशिंग मिजोरम से रिलेटेड है। उंडवल्ली गुफाएं किस राज्य में स्थित है? उंडवल्ली गुफाएं आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। केरल की पारंपरिक सरप नौका या स्नेक बोट दौड़ को क्या कहा जाता है? वलमकली। वलमकली किसे कहा जाता है? सर्प नौका या स्नेक बोट, जो कि कहां पर होती है? केरल के अंदर। नेक्स्ट है, बासगो किला कहाँ स्थित है? बासगो किला जो है वो लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है? लद्दाख के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार कितने अल्पसंख्यक बहुल जिले सूचीबद्ध है? तो भारत सरकार में कितने ऐसे जिले हैं जहां पर अल्पसंख्यक लोग निवास करते हैं? तो ऐसे 90 जिले हैं। कितने जिले हैं? 90। चलिए नेक्स्ट। सुभाष चंद्र बोस किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे? तो त्रिपुरा स्तर के अंदर वो क्या थे? सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, लेकिन वो बाद में हट गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने फिर। कौन सा रोग विटामिन डी की अत्यधिक कमी के कारण होता है? सूखा रोग। क्या होता है? सूखा रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन आ जाएगा, सूखा रोग कौन सी विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी। भारत में गन्ने के मूल्यों को किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियंत्रित किया जाता है? आपको पता होगा गन्ने पर काफी सरकार का नियंत्रण रहता है ना, मिलें लेती हैं और भी काफी चीजें हैं, तो वो किस के तहत? तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, यानी 1955 से भारत गन्ने को आवश्यक वस्तु के रूप में माना गया है और इसको गवर्नमेंट एक MSAP के द्वारा लेती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वायसराय ने ब्रिटिश व्यापारियों के लिए कपास पर कर समाप्त कर दिया? तो लॉर्ड लिटन ने क्या किया? ब्रिटिश व्यापारियों पर कपास पर टैक्स लेना समाप्त कर दिया था। संवेग का सूत्र क्या है? द्रव्यमान गुणा वेग, ये क्या है? संवेग का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में ज्यादातर मरुस्थलीय मृदा है? तो ये तो नॉर्मल सी बात है, राजस्थान में। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। टोटल हमारे 100 क्वेश्चन हो चुके हैं DSSB PYQ में।
तो आप इन्हें रिवाइज करें, इन्हें नोट करें, काफ़ी यूज़फुल है। आने वाले एग्जाम में आप देखेंगे कि यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन निकल कर आएंगे और ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल भी होंगे आपकी तैयारी के अंदर। तो इन वीडियोस को जरूर देखें, इनके नोट्स बनाएं। बाकी कोई भी आपका सजेशन हो तो मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखें।